अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामती हो तुम पर और अल्लाह की रहमत हो और उसकी बरकत हो। ધોરણ 10 અરબી વિષયમાં આજે આપણે પાઠ નંબર 18 જે બાકી હો તો પાઠ નંબર 18માં કમા તદીનું તુદાનું જેવી કરની તેવી બહરની એમાં બાકી હતો તેમાં વિભાગ નંબર 3નો અભ્યાસ કરીએ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायती रहम वाला है। मन लदिम समता नजा। छेल्ले 3 पंक्ति बाकी हती तो जुओ। मन लजिम समता नजा। मन बधाने खबर ज छे। मन एटले जे, लजीमा धारण, समता मौन खामोशी, नजा बची जाए छे। शू कहे छे लेखक, ये कवि शू कहे छे अहींया मन लजीमा समता नजा। मन एटले जे, लजीमा धारण करे छे, समता मौन खामोशी, नजा बची जाए छे ते बची जाए छे। जुओ पंक्ति, जे मौन धारण करे छे, जे व्यक्ति खामोश रहे छे यानी खामोशी को अपनाता है, ते बची जाए छे एटले ते गुनाहोथी बची जाए छे ने कई पण खराब घटना होय के कई पण खराब आदत होय है ने टेव होय एमना ए बधी टेवोथी बची जाए छे। बराबर। तो जे मौन धरावे छे, जे खामोश रहे छे ते बची जाए छे है ने। इसके ऊपर कोई भी वबाल नहीं आता, इसलिए कहते हैं ना खामोशी 1000 नेमत है। खामोश रहना ये 1000 नेमतों से बेहतर है। इंसान को अक्सर वक्त खामोश रहना चाहिए। जहाँ बोलने की वक्त है वहाँ पर बोलो, जहाँ नहीं बोलना है वहाँ खामोश रहो। बराबर। आगर मन काला बिल खैरी गनिम। मन जे काला करे छे, बिल खैरी सारी बात, गनिम ते धन्यता प्राप्त करे छे। गनिम का मीनिंग होता है मालदार हो जाना, बहुत ज़्यादा इसके पास माल आ जाना। वाक्य जुओ। मन जे काला करे छे, बिल खैरी सारी बात साची बात, गनिम ते धन्यता एटले ते धनी थाय, धनवान थाय, मालदार थाय है ने। मालदार थाय तो ये मालनी मालदारी नहीं, ये तेना आमालोनी मालदारी छे है ने, सारा गुणोनी मालदारी छे। जो जे सारी बात करे छे, जे सही बात, जो सच्ची बात बोलता है, अच्छी बात बोलता है, ते धन्यता प्राप्त करे छे है ने। तो वो क्या हो जाता है, मालदार हो जाता है। यानी उसके पास माल नहीं है पर अच्छी बात करता है। मानो ऐसा है जैसे कि उसके पास वो मालदार हो गया है। अर्धी पंक्ति हती तो जुओ। जे मौन धारण करे छे, अने आ कविता तमारी आईएमपी छे विद्यार्थीनी मित्रों। आ कवितानुं भाषांतर बोर्डमां पूछाशे है ने। तो जे मौन धारण करे छे, जे खामोश रहे छे ते बची जाए छे, जे सारी बात करे छे ते धन्यता प्राप्त करे छे। बराबर। समझी गया बधा। आगळ मन अफ़ा वक्तफ़ा ज़का। कवि शू कहे छे, मन अफ़ा वक्तफ़ा ज़का। मन जे अफ़ा खोटा काम थी बचे छे। अफ़ाह का मतलब होता है बच जाना, उससे आफिया नाम होता है, अफ़ीफ़ा नाम होता है ना। अफ़ा से आफिया, अफ़ीफ़ा वगैरह नाम होता है, यानी बचने वाली, गुनाहों से बचने वाली, खोटा काम थी बची जाए छे। अफ़ानो मीनिंग
વકતફા અને संतोष व्यक्त करे छे। वकतफा यानी किफ़ायत करे छे कि मेरे लिए ये काफ़ी है ना, मेरे लिए बस इतना काफ़ी है, और ज़्यादा हासिल करने के पीछे नहीं भागे, है ना, लालच नहीं करे कोई चीज़ में। तो वकतफा का मीनिंग है संतोष से व्यक्त करे छे, है ने, काफ़ी है मेरे लिए। ज़का ते पवित्र थाय छे, ज़कानो मीनिंग ते पवित्र થઈ જાય છે, બરાબર। જુઓ, જે ખોટા કામથી બચે છે અને સંતોષ વ્યક્ત કરે છે તે પવિત્ર થાય છે, બરાબર। મન અફા વકતફા ઝકા એટલે જે ખોટા કામથી બચે છે અને સંતોષ વ્યક્ત કરે છે તે પવિત્ર થાય છે, એને તે પાક દામન થઈ જાય છે, તે ગુનાહોથી બચી જાય છે। આગળ, મન જહદ અલ હક અસીમ, મન એટલે જે, જહદા ઇનકાર કરે છે, જહદાનો મિનિંગ થાય છે ઇનકાર કરના, અલ હક્કા સાચી વાતનું, હક એટલે હક બાત, સચ્ચી બાત, જે સાચી વાતનો ઇનકાર કરે છે। અસીમ, અસીમનો મિનિંગ થાય છે તે પાપી બને છે, તે ગુનાહગાર બની જાય છે, એને। જુઓ, જે સાચી વાતનો ઇનકાર કરે છે તે પાપી બને છે, है ना। अच्छी बात, जो सच्ची बात है, जो हक बात है, उसका इनकार करता है तो गुनाहगार हो जाएगा, बराबर। મન એટલે જે, જહદનો મિનિંગ થાય છે ઇનકાર કરે છે, અલ હક સાચી વાતનો, અસીમ તે પાપી બને છે, બરાબર। આગળ જો, જે ખોટા કામથી બચે છે અને સંતોષ વ્યક્ત કરે છે તે પવિત્ર થાય છે, જે સાચી વાતનો ઇનકાર કરે છે તે પાપી બની જાય છે, બરાબર। સમજી ગયા બધા? આગળ જોઈશું, મન મસ્સહુ ઝુર્રુ શકા, મન એટલે જેને, મસ્સહુ પહોંચે છે, અઝુર્રુ તકલીફ, શકા તે ફરિયાદ કરે છે, શકા શિકાયત કરે છે, ફરિયાદ કરે છે। મન જેને, જે મનનો મિનિંગ જે પણ થાય અને જેને પણ થાય। મસ્સહુ પહોંચે છે, મસ કરે છે, છૂએ છે, ઝુર્રુ તકલીફ, તકલીફ પહોંચે છે, શકા તે શું કરે છે, શિકાયત કરે છે, તે ફરિયાદ કરે છે। જેને તકલીફ પહોંચે છે તે ફરિયાદ કરે છે, બરાબર। કવિ શું કહે છે? જે વ્યક્તિને તકલીફ પહોંચે છે, તકલીફ મસ કરે છે, તકલીફ છૂએ છે, તે ફરિયાદ કરે છે। આગળ, મન અઝ્ઝહુ દહરુ અલીમ, મન અઝ્ઝહુ દહરુ અલીમ, મન એટલે જેને, અઝ્ઝહુ, અઝ્ઝહનો મિનિંગ થાય છે કળી જાય છે, है ने, मतलब मुसीबत उसके ऊपर आती ही रहती है, एक के बाद एक टलती नहीं है। अज़्ज़हनो मीनिंग થાય છે मुसीबत, उसके ऊपर मुसीबत आती ही रहती है, छोटी मुसीबत होती है, कभी बड़ी मुसीबत होती है ना, यानी वो उसमें फंसा हुआ है। अज़्ज़हु कड़ी जाए छे, दहरू ज़मानो, दहर कहते हैं ज़माने को। सूर्य दहर भी है कुरान में, 28वें पारे के अंदर सूर्य 28वें के 29वें पारे में सूर्य दहर है ना। दहर का मीनिंग होता है ज़माना। अलीम ते दुखी थई जाए छे, है ने, मुसीबत एक के बाद एक आती ही रहे और उसको ज़माना तकलीफ़ देता ही रहे तो उसको क्या होता है, वो दुखी हो जाता है, अंदर से टूट जाता है। उसकी जो मजबूती होती है ना, जो चीज़ के को लेकर वो मजबूत होना चाहता है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। आकर जुओ,
જેને જમાનો કળી જાય છે, મુસીબતો આવે છે એને આવે છે અને જતી રહે છે, પણ મુસીબત હોય એક પછી બીજી પછી ત્રીજી આવે જ, તે દુઃખી થઈ જાય છે એને તે કાયમ દુઃખી રહે છે, તે અંદરથી તૂટી જાય છે. જુઓ, જેને તકલીફ પહોંચે છે તે ફરિયાદ કરે છે, જેને तकलीफ पहुँचे छे ते फरियाद करे छे ने, तकलीफ जो होती है उसका दूसरों को बोलते रहता है, करते रहता है, फरियाद नहीं करनी है, तकलीफ़ की शिकायत नहीं करनी है, अल्लाह को सुनाना है अकेले में, पर लोगों को सुनाना नहीं है। लोग अभी सुनेंगे फिर बाद में क्या करेंगे, दूसरों के पास कहेंगे और हमारी तकलीफ़ का मजाक उड़ाएंगे। फरियाद करना है पर अल्लाह तबारक व तआला से। जेने तकलीफ पहुँचे छे ते फरियाद करे छे, जेने जमानो कड़ी जाए छे यानी मुसीबतो आवे छे ते दुखी थई जाए छे, ते सदा दुखी रहे छे एने ते अंदर से तूटी जाए छे, मजबूत एमनो दिल एमनो हृदय मजबूत नथी थतुं। समझी गया बधा? अहींया तमारी कविता पूर्ण थई गई छे અને આ कविता विद्यार्थिनी मित्रों, आ कविता तमारी IMP है 10वीं के बोर्ड के जो एग्ज़ाम हो गए ना बेटा, उसके अंदर ये कविता का भाषांतर पूछाएगा। तो आपको ये कविता नोट में लिखनी है अरबी और गुजराती के साथ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।